क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन में दिया है 269, 278, 296। अब इनके बीच में क्या है, गैप चेक करो कितने का है। तो यहाँ पर यदि हम 9 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 78 और इसका दुगना 18 प्लस। तो ये कितना बन सकता है, आप देख लो किस ऑप्शन में ये गैप लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यदि हम लें तीसरा, इसमें 9 प्लस किया गया है, यहाँ पर 7, 9 बिल्कुल 18, 40। ये आएगा 313, 322, 340। यहाँ पर देखो 9 प्लस किया है और यहाँ पर 18 प्लस, तो ये वाला बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन में दिया है 109, 114, 139। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 प्लस किया है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, यदि देखो यहाँ पर 30 प्लस कर दो ये वाली संख्या के साथ, कितना 30। अब देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसमें पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा 313, 318, 343। इसमें क्या है, यहाँ पर कितना प्लस किया 5, सेम पैटर्न है। अब इसी में 30 प्लस करो आप, तो ये कितना बन जाएगा 30, 3, 4, 3, 343 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन में दिया है 17, 24, 45। अब देखो यहाँ पर कितना प्लस किया है, 8, 3, 4, 7 प्लस किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना प्लस किया है देख लो आप, तो ये आएगा यहाँ पर 21। अब देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम पहला ऑप्शन लें तो उसमें क्या है कि 7 प्लस करेंगे 26 बनेगा, लेकिन 21 प्लस करने पर ये नहीं बनेगा। 12, 7, 19 और 21, 40। इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा 12, 19, 40। तो यहाँ पर देख लो आप, 12 में कितना प्लस करें 7, 19 में कितना प्लस करें 21, ये बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में दिया है 7, 98, 196। तो यहाँ पर क्या है, 98 को 7 से काटो ये बनेगा 14, 14 का स्क्वायर 196। आप देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। इसमें ये वाला पैटर्न नहीं लगेगा। देखो यदि हम क्या है कि 7 की मल्टीप्लाई 14 से कर दें 98 और 98 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 196 आ जाएगा हमारे पास। फिर देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है। पहले वाला ऑप्शन बनेगा 11, 154, 308। तो यहाँ पर यदि हम 11 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे कितना बनेगा 4, 54 और 2 से करने पर ये बिल्कुल 30, 98 हाथ आ जाएगा, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में दिया गया 8, 7, 407। तो यहाँ पर क्या है, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना बनता है 343। यहाँ पर देख लो आप, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है क्यूब, तो ये कितना बनेगा 64। अब देखो ये 343, 64, 7, 0, 407। तो ये आ गया कितना 407। अब इसी प्रकार से देखो पहले वाली संख्या की स्क्वायर 144 और 512, 512, 144, 6, 5, ये नहीं बनेगा। फिर दूसरा देखो 216, 81, 7, 9, 2, 97। इसमें दूसरा ऑप्शन बनेगा 9, 6, 297। यहाँ पर क्या किया है, 9 का स्क्वायर 6 की पावर 3 बराबर 297 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन में दिया है 343, 98 और 21। यहाँ पर यदि हम 7 का कर दे पावर 343 बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 343। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करके 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 49 मल्टीप्लाई 2 करने पर 98। अब 7 की पावर 1 करके 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21। इसी प्रकार से देख लो आप, इसमें बनेगा तीसरे नंबर का ऑप्शन, वो दिया गया है 13 की पावर है और 242 33, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 13 की पावर 3, ये 11 की पावर, लेकिन नहीं, ये 13 की पावर 2, ये 1 का मल्टीपल बनेगा 13 31, ये 2 का मल्टीपल करके बनेगा 242, और फिर कितना यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये तो नहीं आएगा यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर ये 11 की पावर है ना कि 13 की, कि 13 की पावर क्यूब ज़्यादा बनेगा। देखो 11 की पावर 3, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, ये 11 की पावर 2 और यहाँ पर 11 तिया 33, ये बन जाएगा बिल्कुल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन में दिया है 14, 18, 270। इसमें क्या है, यदि हम 14 और 18 की कर दें मल्टीप्लाई तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 252। लेकिन हमें इसके पास पहुंचना है, इसमें कितना कम है, ये 25। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि 5 का स्क्वायर करके प्लस कर दो, फिर 25 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 270। अब क्या है, यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन देखो, इसमें यदि हम पहले वाला ऑप्शन लें तो ये नहीं बनेगा। दूसरा फोर्थ में यदि 44, 420, आप ना फोर्थ ऑप्शन लो 20, 22, 521। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम 20 और 22 की मल्टीप्लाई करें, ये कितना बनेगा 440। अब इसके पास पहुंचना है, हमें पता है यहाँ पर कोई ना कोई स्क्वायर बनेगा, कितना आएगा 1 और 12, 8, 4, 81। तो यहाँ पर क्या है, 9 का स्क्वायर करो आप, ये बनेगा 81। देखो यहाँ पर जब भी प्लस किया गया है तो उस संख्या का स्क्वायर के रूप में है वह संख्या, तो ये बनेगा 521 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में दिया है 45, 24, 441। यदि यहाँ पर 45 में से 24 माइनस कर दें, कितना बचेगा 1, 2, 21, 21 का स्क्वायर 441। अब देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन लेंगे, उसमें कितना है 17 दूनी 34, 18 324, बिल्कुल पहले वाला ऑप्शन बनेगा 35, 17 और 324, क्योंकि 35 में से 17 माइनस करेंगे 17, कितना बचेगा 18, 18 का स्क्वायर 324 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन में दिया है 88, 60, 37। अब इनके बीच में देखो क्या संबंध है, हम इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दें, 88 प्लस 60 कितना बनेगा 0, 8, 14, कितने से काट दें 4 से, 4 दिया 12, 2, 4 सत्ते 28। अब देखो यहाँ पर ऐसा ही संख्या बनाने के लिए तो ये बनेगा 76, 10, 4 से काटेंगे नहीं, 49, 12, 8, 9, 4 से
2 और 3 23, नहीं 56 38, 56 और 38 करेंगे 14, 1 8 9 94, 2 से नहीं 4 से काटेंगे यहाँ पर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं बन रहा है, इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा 94, 42 और 34। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप 94 प्लस 42 करो कितना बनेगा, 6 और 13, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, देखो ये बन गया 34, ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन में दिया है 14, 17 और 961। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर 14 और 31 को करो आप प्लस, ये कितना बना 11 3 31, 31 का करो स्क्वायर, क्योंकि अंत में 1 आएगा तो ये लगभग हाँ 961 बन गया। अब यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा बन सकता है। तो 11 और 12 को प्लस करेंगे 3 23, 23 का स्क्वायर कितना बनता है 729। देखो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या, यदि हम ले 13 और 19 प्लस करो 12 और ये 2 और 32, 32 का स्क्वायर 1024, इसमें बनेगा 13 19 1024। अब करो यहाँ पर क्या कि 13 और 19 को हम प्लस कर दें, ये बन जाएगा 32, 32 का स्क्वायर बनेगा 1024 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 2 6 और 32। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें 32 बनाना है, यदि हम 6 में 2 प्लस कर दें कितना बन जाएगा ये 8, और 8 के 4 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 32। अब इसी प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, यदि हम 18 में 2 प्लस करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई 80, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा 3, 8 18 और 80। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम 18 में 2 प्लस कर दें कितना बनेगा 20, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 80। देखो ये आ गया आंसर। देखो इन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ट्रिक लग सकती है, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, ना इनकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसके अकॉर्डिंग ये होगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 36 10 और 16। तो यहाँ पर क्या है, देखो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को प्लस किया गया है और ये बन गए 10। इसी प्रकार से देखो पहले वाला ऑप्शन में तो स्क्वायर है ही नहीं, दूसरे में स्क्वायर है, तो दूसरे वाला ऑप्शन लो। यहाँ पर क्या दिया गया है 81 11 और 4, यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, देखो कि 81 का स्क्वायर 9 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट और 25 20 16। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप यदि हम 25 का स्क्वायर कितना बनता है स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बनता है, इसी प्रकार से देखो आप जो 16 है हमारे पास, 16 कितने का स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर ये आ गया। अब 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 20, देखो यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से देखो कौन सी संख्या स्क्वायर बनती है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, फिर क्या है देखो यहाँ पर ये पैटर्न नहीं लगेगा। इसमें क्या गया है कि रूट और 25 रूट के अंदर और 16 रूट के अंदर,
यदि हम इनको रूट से बाहर निकालें कितना बनेगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 400, फिर ये रूट से बाहर आएगा 20। अब इसी प्रकार से देखो आप ऑप्शन में, पहले वाला ऑप्शन लो आप, यदि हम 28 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा 56 और 28 6 13 और ये बन गए 336, रूट से बाहर नहीं आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन लो, 32 मल्टीप्लाई 8 16 हासिल 1 और 24 25 2 56, बिल्कुल देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा 17, लेकिन बीच में कितना दिया गया है 16, ये बिल्कुल ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 32 16 और 8, यहाँ पर आप रूट में रखेंगे। देखो यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ली हमने, तो यहाँ पर आएगा 32 मल्टीप्लाई 8, अब मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16 हासिल 1 और 8 तिया 24 और 1 25, ये कितने का स्क्वायर बनता है 16 का। देखो यहाँ पर कितना है 16, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन में दिया गया है 12 48 और 8, तो यहाँ पर देखो ये कितने का फैक्टर बन सकता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो 12, फिर ये कितना बनेगा, तो और ये हमारे पास बन जाएगा 4 दूनी 8। इसी प्रकार से देखो कि ये यहाँ पर बनेगा 12 चौक 48, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 12 से, यहाँ पर जो एक तरफ संख्या है वो 4 और 4। अब इसी प्रकार से देखो पहले वाला ऑप्शन 3 पंजे 15, देखो ये तो हमने क्या है कि करके देखना पड़ेगा, 3 पंजे 15, फिर 15 तिया 45 3 चौक 12, बिल्कुल पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा 15 45 और 12, क्योंकि ये बनेगा 3 पंजे 15, फिर ये कितना बनेगा 15 तिया 45 और 3 चौक 12। देखो यहाँ पर भी एक संख्या सेम है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 31 और 18 7, तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप, यदि हम 31 और 18 को प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा 9 और 4 49, देखो ये एक स्क्वायर है कि हमारे पास 7 का। अब इसी प्रकार से देखो ऑप्शन लेंगे हम, पहला उसमें क्या है 72 और 34 को प्लस करो, ये बनेगा 6 10 106 स्क्वायर, नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन 70 38 8 160 स्क्वायर, नहीं बनता। फिर यहाँ पर लो फोर्थ ऑप्शन, उसमें दिया गया है 90 और 54 12, तो यहाँ पर क्या है 90 और 54 को हम प्लस कर दें कितना बनेगा 4 और 144, देखो ये 12 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर कितना है 7, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन में दिया गया है 26 144 18, तो यहाँ पर क्या किया गया है, हमें पता है यदि हम 18 अट्ठे कितना बनेगा 144, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 64 6 144, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 8 का मल्टीपल है और फिर क्या है, यदि हम 18 में 8 जोड़ दें कितना बन जाएगा, ये 18 + 8 बनेगा 26। अब इसी प्रकार से देखो हम ऑप्शन नंबर लेंगे पहला, तो उसमें कितना है, देखो 120 तो नहीं आएगा क्योंकि 120 और यदि हम 13 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाए, तो ये नहीं बनेगा हमारे पास। फिर देखो ऑप्शन नंबर दूसरा, 24 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो ये बन जाए, तो यहाँ पर ये होगा 8 का मल्टीपल 24 8, बिल्कुल 32, ये बनेगा दूसरे वाला ऑप्शन।
इसमें दिया गया है 32, 196 और 24। तो यहाँ पर क्या है कि 32 की मल्टीप्लाई कितने से कर दी, 32 नहीं 24 की मल्टीप्लाई करी 8 से। फिर क्या है यहाँ पर देखो 24 में हम 8 प्लस कर दें, कितना बनेगा 32। यहाँ पर ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन में दिया है 8, 44 और 224। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 8 की कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बनेगा 40। 40 में 4 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 44। इसी प्रकार से क्या है 44 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22। यहाँ पर 4 प्लस करो आप, ये कितना बनेगा 224। अब इसी प्रकार से देखो आप 11 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 55 4 59, बिल्कुल। इसी प्रकार 59 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 45 4 25 4 29 4, बिल्कुल। ये वाला जो पहले वाला ऑप्शन है ये बन जाएगा 11 59 299। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 11 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो आप, 11 पंजे 55, इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 59। फिर 59 में मल्टीप्लाई 5 की, ये बनेगा 45, 25 4 29, इसमें 4 प्लस करेंगे ये बनेगा 299। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट और यहाँ पर कितना है 57, 126, 199। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में गैप कितने का है, 126 माइनस करो आप 57, 16 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 11 5 6 69। तो यहाँ पर क्या है कि 69 प्लस किया है, 199 माइनस कर दे 126, 3 7 73। तो यहाँ पर क्या है कि 73 प्लस किया गया है। अब इसी प्रकार से देख लो आप कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन देखो, इसमें तो 75 दूनी 150, तो ये तो नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि 29 में हम 69 प्लस करें तो ये बनेगा 18, 8 और 98, लेकिन ये तो 96 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। फिर 63, 69 देखो 12 13 132, ये वाला बनेगा। तो ये आएगा यहाँ पर 63, 132, 205। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप 63 में कितना प्लस किया है 69। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितना प्लस करेंगे 73, तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन में दिया गया है 313, फिर 27, 32, 98 और 211। तो यहाँ पर क्या इन संख्याओं को प्लस करेंगे, 3 3 6 1 7, तो ये संख्या बन गई यहाँ पर 7। अब ये कितना बनेगा हमारे पास देखो 5 2 7, ये बन गई संख्या का कुल योग 14। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आप ये कितना बनेगा 16 17 और 2 19 तो 21, तो यहाँ पर ये बनेगा 21। तो यहाँ पर देख लो आप 7 का दुगुना 14, और ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो आपने क्या है कि देखो ऐसा ही ऑप्शन बनेगा, हम पहला वाला ऑप्शन लेंगे उसमें कितना है 4, फिर कितना बनेगा उसके बाद 10 और 5 15, पहले वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन कितना है 6 1 7 और 13 14, ये बन जाएगा, बिल्कुल दूसरे वाला ऑप्शन लगेगा। 601 94 01, यहाँ पर कितना है 71 427। अब देखो इन संख्याओं का प्लस करेंगे, ये बनेगी 7, 9 और 4 13 और 1 14,
अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 7 7 7 14, बिल्कुल ये बन जाएगा 21। देखो ये वाला सेम पैटर्न लागू हो गया। और आंसर क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन में दिया गया है 270, 14 और 9। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यदि हम इसके पास पहुंचेंगे तो इनका स्क्वायर करके ही पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है कि 14 का स्क्वायर करो प्लस 9 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा हमारे पास 196 प्लस 81। फिर ये प्लस करने पर बनेगा 7 और 8 8 16 एक 17, 270। अब इसी प्रकार से देख लो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। 12 का स्क्वायर 140, 11 का 121, ये बनेगा 2 6 और 262, नहीं बनेगा। 17 का कितना स्क्वायर बनता है 289 और 8 का 64, ये बनेगा 13 14 15 1 और 353, ये भी नहीं आएगा। फिर तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है 12 का 144, 13 का 169, 13 1 10 11 313, ये वाला बनेगा ऑप्शन। इसमें दिया गया है 313 12 और 13। तो यहाँ पर क्या है कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ये बनेगा 144 प्लस 169। तो यहाँ पर क्या इन दोनों को प्लस करो आप, ये बनेगा 313 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट 6 9 45। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यदि हम इन दोनों को प्लस करें 15 और 3 से मल्टीप्लाई 45, तो ये आएगा 6 9 प्लस 15 और 3 की मल्टीप्लाई, ये बनेगा 45। अब इसी प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। पहले वाला ऑप्शन 18 या 36, बिल्कुल पहले वाला ऑप्शन बनेगा 8 10 36। तो यहाँ पर क्या है 8 10 को प्लस करो आप, ये बनेगा 18, 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन 18 या 54, ये नहीं बनेगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर एक कम करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो वाले क्वेश्चन है इनमें कुछ नहीं पता किस प्रकार का सॉल्यूशन है, कैसे होगा, बस इसमें तो एक अनुमान होता है और यहाँ पर ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन में दिया है 15 फिर 315 7। यहाँ पर क्या है 15 और 7 की मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 105। अब इसके पास जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 315। अब देखो इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन बन सकता है, हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे, ये बनेगा 66। 66 की मल्टीप्लाई 3 18 198, नहीं। इसी प्रकार से 17 और 12 की मल्टीप्लाई करो 34, 17 4 10 204। अब 204 की मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, ये फिर क्या है 14 चौक 56, 56 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ये बनेगा 18 1 15 16 168। अब देखो आप फोर्थ ऑप्शन, इसमें कितना है 18 और फिर कितना है 9, तो यह अब यहाँ पर बनेगा 162। 162 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 और 386, लेकिन एक हासिल का 486, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा 18 486 और 9। तो यहाँ पर क्या है यदि हम क्या कर दें 18 और 9 की मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 162 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 6 18 1 486। तो यहाँ पर ये बन गया 315, ये बन गया 486 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन में दिया है 541 14, यहाँ पर क्या है कि 737। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम 541 में 14 का क्या कर दें स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना 196। अब इसमें प्लस करो, ये बनेगा कितना 7, ये 7 आ गया। फिर कितना 9 और 4 13, लेकिन यहाँ पर 6 और 1 7, तो ये वाला पैटर्न लगेगा इसमें। अब देखो आप, यदि हम 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 97 169, ये बनेगा 9 और 7 16 15 16 7 866। पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा, कितना आएगा 635, लेकिन पहले वाला नहीं बनेगा, ये दूसरे वाला ऑप्शन है। इसमें कितना है 635 नहीं है, इसमें 697। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 697 13 886। तो यहाँ पर क्या किया गया है 697 और 13 का स्क्वायर 169, इसमें प्लस करो आप, तो ये कितना बनेगा 100, तो ये बन जाएगा 886 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में दिया है 7 9, फिर कितना है 252। तो यहाँ पर क्या क्या है कि 7 और 9 की मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 63। अब इसके पास पहुँचना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये बनेगा 4 दिया 12 24 और 1 25। अब इसी प्रकार से देखो आप, पहले वाला ऑप्शन कितना बनेगा 9 6 54, 4 से करेंगे 4 चौक 16, नहीं बनेगा। दूसरे वाला ऑप्शन कितना है 120 और इसकी मल्टीप्लाई 4 से 0 12 48 4 80, नहीं। फिर तीसरे वाला ऑप्शन 88 की मल्टीप्लाई 4 से 8 चौक 32 32 3 33 और फिर 35, ये बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा 8 11 और 352। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप 8 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 88। अब इसी प्रकार से देखो आप, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये बनेगा 8 चौक 32 2 3 और 32 3 35, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में दिया गया है 12 11 और 169। तो यहाँ पर क्या है कि 11 की जगह आएगा 121, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 121। अब देखो हमें पता है ये संख्या क्या है स्क्वायर, यदि हम 12 में से 1 माइनस कर दें और उसका करें स्क्वायर, बनेगा 121। यदि 12 में 1 प्लस करें और उसका कर दें स्क्वायर, ये कितना बनेगा 169। अब इसी प्रकार से देखो, तो पहले वाला जो ऑप्शन है 17 से सीधा बन गया, ये 16 का स्क्वायर बिल्कुल, इसमें पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा 17 256 324। तो यहाँ पर क्या है कि 17 में यदि हम 1 माइनस कर दें, बनेगा 16, 16 का स्क्वायर 256, 17 में 1 प्लस करें, ये बनेगा 18, 18 का स्क्वायर 200 न 200 नहीं 324, तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में दिया गया है 56, फिर आएगा 8 15। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन इसमें दो संख्या दी गई है 16 और 18। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले तो एक पे ही ध्यान दें, क्योंकि दो ये संख्या ही कन्फ्यूजन कर देती है। हम पहले वाली एक को देखेंगे, तो इसमें क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या है कि 8 7 56, 7 से मल्टीप्लाई कर 56 बन जाएगा,
इसी प्रकार और यहाँ पर क्या है 7 हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 15। अब यहाँ पर देखो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। यहाँ पर यदि हम इसमें 2 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 18। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है तो ये 15 5 75 पहले वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर 70 14 पंजे 70 ये भी नहीं। 11 66 बिल्कुल इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा 66 6 और 17। तो यहाँ पर क्या है यदि हम 11 की मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो ये कितने का मल्टीपल है 11। अब इसमें 11 प्लस करो कितना बनेगा 17। तो ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन में दिया है 90 15 21 16 2 10 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या संबंध है देखो यहाँ पर सेम पैटर्न लगेगा। 15 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें यहाँ पर 6 प्लस कर दो ये बनेगा 21। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि 8 का मल्टीपल है और यहाँ पर कर दो 8 प्लस। अब देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है तो यहाँ पर यदि हम पहला ऑप्शन लेंगे 20 चौक 80 नहीं बनेगा। फिर ये कितना जाएगा हमारे पास 23 दूनी 46 बिल्कुल। इसमें तीसरा ऑप्शन बनेगा 46 23 और 25। तो यहाँ पर क्या है देखो आप यदि हम 23 की मल्टीप्लाई कितने से कर दें 2 से 46 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 25 में यदि हम 2 प्लस कर दें तो ये 25 बन जाएगा 23 में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में दिया गया है 56 12 672। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। 56 की मल्टीप्लाई 12 से कर दें कितना आएगा हमारे पास 112 और फिर 56 प्लस करो 6 2 7 672 बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है 56 और 12 की मल्टीप्लाई ये बनेगा 672। अब इसी प्रकार से देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। पहला ऑप्शन लेंगे देखो 17 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 1 नहीं है। फिर 8 5 40 नहीं। ये देखो तीसरे वाला ऑप्शन 14 और 21 की मल्टीप्लाई है 14 और 14 दूनी 28। तो ये बनेगा 2 9 494 बिल्कुल। इसमें आएगा तीसरा ऑप्शन 14 21 294। तो यहाँ पर क्या है आप देखो यदि हम 14 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 294। इसी प्रकार यहाँ पर बने 672 ये 294 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में दिया है 360 12 फिर कितना है 60। तो यहाँ पर क्या किया गया है यदि हम क्या है कि 12 और 60 की मल्टीप्लाई कर दें कितना बनेगा 12 60 ये बनेगा 720। फिर 2 से डिवाइड करो ये बनेगा 360। अब इसी प्रकार से देखो हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन 54 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 15 16 और 4। तो ये आएगा 2 10 0 6 700। अब ये कितने से 2 से कटेगा तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 2 से कटेगा 3 फिर 1 5 351 नहीं है। इसी प्रकार से हम लेंगे कौन सा ऑप्शन दूसरा 19 और 36 की मल्टीप्लाई करो 54 5 27 32 फिर कितना है 36 4 8 6 2 से काटो ये कितना आएगा 3 4 3। देखो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बन जाएगा 3 से काटेंगे ना हम
ये कितना आ गया 3 4 2 342 बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा दूसरा और ये पैटर्न लगेगा। इसमें दिया गया है 342 19 36। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम क्या कर दें कि 19 और 36 की कर दें मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा हमारे पास 684। लेकिन 2 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 3 4 342। इसी प्रकार यहाँ पर 360, ये आ गया 342 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन में दिया है 15 5 और 150। तो यहाँ पर ये कितना है 7 5 और 14। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न लगेगा, यदि यहाँ पर 15 में 5 माइनस कर दें ये वाले, तो ये कितना बनेगा 10, और फिर ये वाले 15 से करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 150। अब ये पैटर्न लगेगा तो हम ऑप्शन नंबर लेंगे पहला 16 28 बिल्कुल। पहले वाला ऑप्शन बनेगा 16 8 128। तो यहाँ पर क्या है कि 16 में से 8 माइनस करो हम, 8 बचेगा और 16 से मल्टीप्लाई 128। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में दिया गया है 37 28 333। इसमें सेम पैटर्न लगेगा। कैसे, यदि 37 में से 28 माइनस कर दें और फिर क्या है 37 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस करने पर 9, तो 37 और 9 की करो मल्टीप्लाई, 9 या 27 2 और 9 या 27, लेकिन यहाँ पर ये 63 बनेगा, तो ये आएगा 3 6। उसके बाद क्या है 9 27 और 333। अब ये वाला पैटर्न देखो आप, तो यहाँ पर लेंगे हम पहले वाला ऑप्शन। इसमें क्या है 18 13 और 90। यदि हम 18 में 13 माइनस कर दें कितना बचेगा 5, और 18 से मल्टीप्लाई 18 पंजे 90, तो ये आ गया देखो यहाँ पर 90 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट में 45 9 12 21 3 14। अब इसमें क्या किया गया है कि 45 को यदि 9 से डिवाइड कर दें कितना आएगा 5, 5 में 7 प्लस कर दें, ये बन जाएगा 12। फिर क्या ये पैटर्न इसमें लागू होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा बन सकता है, 5 से काटेंगे क्या 11, ये भी नहीं आएगा 6 66 11, इसमें कितना प्लस करते हैं हम 7, तो ये भी नहीं बनेगा। 80 8, तीसरा ऑप्शन बनेगा 80 10 15। तो यहाँ पर क्या किया है 80 के अपॉन में कितना आएगा 10 से काटो 8 आ गया, 8 में 7 प्लस कर दो, ये बनेगा 15 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन में दिया गया है 50 फिर कितना है 10 और 15 ब्रैकेट 60 10 16। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होगी, यदि हम 50 को क्या कर दें कि 10 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 5, इसमें ये वाले 10 प्लस कर दें कितना बनेगा ये 15। अब सेम पैटर्न इसमें भी यही लग जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें बन सकता है, तो ये पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा 60 15 19। यहाँ पर क्या है 60 को डिवाइड करो 15 से, ये आएगा 4, 4 में 15 प्लस करो, ये बनेगा 19 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन में दिया गया है 17, 13 और 68, 55, 46, 495। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम 68 को 17 से डिवाइड कर दें कितना बन जाएगा 4। और क्या किया गया है, फिर 17 में 4 माइनस कर दें 17 में से, तो यहाँ पर क्या है 17 में 4 माइनस करने पर ये बन जाएगा 13। यहाँ पर देखो, अब इसी प्रकार से देख लो आप कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पर लेंगे हम ऑप्शन नंबर दूसरा लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 45, 270, ये काटो आप, 45 और 70, 9 5 45, 9 3 27, फिर यहाँ पर आ गया 6। अब पहली वाली संख्या हम 6 माइनस करेंगे 39, यहाँ पर बनेगा दूसरा ऑप्शन 45, 39, 270। तो यहाँ पर क्या है 270 को डिवाइड करो 45 से, ये कटने के बाद आएगा 6, लेकिन ये कितना आएगा 6। फिर क्या है कि 45 में से 6 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 39 और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन में दिया गया है 31, 26, 155, फिर कितना है 18, 12, 108। यहाँ पर क्या है, यदि हम 155 को 31 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर ये 155 है, कितना आ जाएगा ये 5। फिर क्या है सेम पैटर्न लगेगा, यदि 31 में से कितना माइनस कर दें 5, तो ये आ गया 26। अब इसी प्रकार देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा। यदि हम 16 को 110 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, 114 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, इसमें दिया गया 17, 9, 136। अब 136 जो है वो 17 से कट सकता है, कितने पे जाएगा 8 पे। फिर क्या है यहाँ पर 17 में से यदि 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन में दिया है 25, 19, 14, फिर कितना है 50, 28, 30। तो यहाँ पर क्या किया है, यदि हम 19 और 14 कर दें प्लस, यहाँ पर 19 प्लस में 14, 13, 1 और ये कितना बन गया 33। फिर क्या है यहाँ पर 25 लाने हमने, इसमें कितना माइनस कर दें 8, तो ये आ गया कितना 25। अब ये पैटर्न लगाओ आप, ऑप्शन नंबर पहला लो, उसमें कितना है कि 24, 36 को प्लस करेंगे ये बनेगा 0, फिर ये हो गया 60, 60 में कितना माइनस करेंगे 8, नहीं बनेगा। 25, 20, 45, 45 में 8 माइनस करेंगे 31, नहीं। 17, 21 प्लस करेंगे 3, 33, 33 में से 8 माइनस करेंगे 25, तो ये भी नहीं बनेगा। फोर्थ ऑप्शन कितना है 22, 21 प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 3, 4, 43, 8 कम 35। फोर्थ ऑप्शन बनेगा इसमें 35, 22, 21। तो यहाँ पर क्या है, यदि 21 और 22 को करेंगे प्लस तो ये बनेगा 3, 33। इसमें से 8 माइनस करने पर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 35, लेकिन यहाँ पर ये आएगा 35, 22 नहीं आएगा, तो ये आ गया यहाँ पर 35 और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन में दिया है 11, 8, 33। तो यहाँ पर और कितना है 33, 5, 924। आपने क्या करना है यहाँ पर 11 इनका अंतर कर लो आप। 11 में से 8 गए कितना बचेगा 3, और ये वाला 11 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 33। इसी प्रकार से देखो आप क्या करना है, पहले 2 का तो अंतर 17, 5 बचेगा, और फिर क्या करना है कि आपने पहले वाली संख्या को 5 से करना है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तो ये नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है यदि 24, 15, 216, तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का करो अंतर 24 माइनस 15, तो ये अंतर आ गया 9। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाले 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना बनेगा ये 9 चौक 36, 3, 18, 3, 21, 3, 216, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन में दिया है 45, 37, 360। तो यहाँ पर क्या है 17, 14 और 51। अब क्या करना है आपने यहाँ पर कि 45 में से 37 माइनस करो, सेम पैटर्न है इसमें भी लगेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 8, और 8 की मल्टीप्लाई करो 45 से, ये कितना आएगा 8 पंजे 40, 32, 36, 360, तो ये आ गया 360। अब लो आप ऑप्शन नंबर पहला, अंतर आएगा 8, और फिर क्या है 8 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, नहीं बनेगा ये, तो ये बचेगा 3, 1, 12, ये बचेगा 35 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पहले वाले के साथ, तो ये 5 या 15, ये बनेगा 105, फिर 35, 5, 5, 4, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। लेकिन इसमें तीसरे वाला ऑप्शन बन जाएगा, कैसे देखो आप 21, 17 और 87, 21 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले करेंगे अंतर आएगा 4। अब ये वाले 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लेकिन ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन ये बनने की संभावना है 34, 226, 272। तो यहाँ पर क्या है कि 34 में से 26 माइनस कर दें, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 4, 4, 8, फिर ये पहले वाली संख्या 34 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा ये 8 चौक 32, 2, 8, 3, 24, 3, 27, 272 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन में दिया गया है 41, 24 और 39, 10, 5, 13। तो यहाँ पर देखो कौन सा पैटर्न लगेगा, देखो इनमें पैटर्न का तो कुछ पता ही नहीं है, कभी क्या कर देते माइनस प्लस। ये क्वेश्चन केवल एक प्रैक्टिस के और अभ्यास के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, इसमें क्या है कि माइंड लग जाए तो जल्दी से लग जाए, यदि नहीं समझ में आए तो ना भी आए, ऐसा हो सकता है इन क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप इनमें प्लस करो, यहाँ पर क्या है कि 10 और 13 को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई 3 करो 15, 15 कितना प्लस कर दे 8, तो ये बन गया 23। देखो ये वाली संख्या हमने लिया है। अब इसमें देखो ये पैटर्न लगेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर लेंगे हम कौन सा, एक बार 4।
तो यहाँ पर क्या है कि 22 और 17 37। अब इसमें क्या करें हम, पहली और अंतिम संख्या का प्लस, 22 प्लस कर दें 37, तो ये बनेगा 9 5 59। अब 17 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 51, इसमें 8 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 59। तो ये वाला आ जाएगा आंसर। देखो ये क्या है कि अलग पैटर्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट में रखें। क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर क्या है 23 308 15, नीचे दिया है 18 187 और 12। फिर क्या है कि यहाँ पर यदि हम 23 और 15 करें मल्टीप्लाई, फिर कितना माइनस कर दे, 23 प्लस 15। 23 और 15 की जो मल्टीप्लाई बनेगी वो बनाएगी 345, इनका योगफल बनेगा 38। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 307। यहाँ पर कितना है, हमने ये वाला संख्या लिया है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है, तो इसमें लेंगे हम ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला लो 14 104 9 ब्रैकेट। तो यहाँ पर 14 और 9 की करो मल्टीप्लाई, फिर करो माइनस 14 प्लस 9 करके। अब ये कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने पर 126 माइनस, अब ये प्लस कर लो आप, ये बन गया कितना 23। ये माइनस करने पर ये कितना बचेगा 103। अब देख लो आप, इसमें क्या है कि एक संख्या प्लस की गई, यहाँ पर भी एक प्लस कर लो और यहाँ पर भी एक प्लस कर लो, ये बनेगा 308, ये बनेगा 104 और ये आ जाएगा आंसर।